हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे 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 ब्रज वास करा दे मित्रों। आप सबका मित्र, आप सबका दोस्त, दासों का दास, आपका अपना दास दीपक एक बार फिर हाजिर है। आ जाइए, आते हो, आ जाओ। दिनांक 26 मई 2021 को आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाइए। श्री हरि तुम्हारा नाम बड़ा ही प्यारा है। श्री हरि तुम्हारा नाम बड़ा ही प्यारा है। इस नाम ने ना जाने कितनों को तारा है। ध्यान दीजिए। श्री हरि तुम्हारा नाम बड़ा ही प्यारा है। श्री हरि तुम्हारा नाम बड़ा ही प्यारा है। इस नाम ने ना जाने कितनों को तारा है। इस नाम ने ना जाने कितनों को तारा है। जी, आज बड़ा मन गदगद है। बहुत सुंदर भाव मेरे श्री हरि ने मुझसे लिखवाए। आज मन प्रसन्न हो गया। सुमित वर्मा जी, राधे 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 राधे। गुरप्रीत सिंह जी, दास। आप सब पता, मुझे जब दास जी बोलते हैं ना, मेरे को सच में बहुत अच्छा लगता है। आप सब मुझे दास जी बोलते हैं, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी कितने मित्र हैं, सभी कहती थी पहले प्रभु जी, सखा जी। मैं कहता दास बोलो। मुझे सच में दास सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि मैं आप सब हरि भक्तों के चरणों का, दासों का दास, दासों का दास, दासानुदास, दासानुदास, दास दीपक हूँ। सच में गुरप्रीत जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है दास सुनना। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सबको कहता हूँ मुझे दास बोले करो। कोई रिश्ता नहीं, ना कोई भाई का ना दोस्त का, सिर्फ दास। ये भाई बहन के रिश्ते जो आपको सगे हुए मिले हैं ना, उनकी आपस में नहीं बन रही, उनको आप भुगतो। मेरे से कोई रिश्ता मत बनाओ। मैं तो दास बनता हूँ, बस दास बनाओ। साफ बात है, सगों में तो आपस में बन नहीं रही। आप बाहर भाई बना रहे हो, बहन बना रहे हो। मेरी समझ से बाहर है ये लॉजिक, मेरे को समझ नहीं आता। ठीक है, मैं तो कहता हूँ भाई मुझे इससे कोई रिश्ता मत जोड़ो, क्योंकि अपना तो बंधन गोविंद से बंध गया। मुझे तो सिर्फ दास बोलो। तो दास बोलते हो आप मुझे, जब दास बोल के संबोधन करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अच्छा लगता है सुमित तुम्हारे मुँह से, गुरप्रीत तुम्हारे मुँह से, मेरी कई मित्र मुझे दास जी बोलती है, मुझे अच्छा लगता है। पहले उन्हें थोड़ा अजीब लगता है कि दास बोलेंगे। अरे मैंने कहा दास बोलो, मेरी पहचान हरि नाम। मैं सुनता हूँ बस दासानुदास हरि नाम। तो दासानुदास को सिर्फ हरि नाम सुनना पसंद है। तो आप में से जितने भी लोग हैं, मुझे दास जी बोले करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सुमित वर्मा बोलते हैं दास होता हरि का सेवक है। बिल्कुल जी, आज मैंने बहुत हरि का भाव लिखा। इसका वीडियो कल सुबह आपको मिलेगा। कल वीरवार श्री हरि का दिन है। फिर बता रहा हूँ, भटके हुए सनातनी हो, कल वीरवार श्री हरि का दिन है। ना किसी साई का है, ना किसी कब्र का है, ना किसी सैयद का है। श्री हरि का दिन है। अपने हरि को पहचानो। तुम जिसका अंश हो उसको पहचानो। जिस कंपनी का प्रोडक्ट हो, अपनी कंपनी को पहचानो। आज मैं आपसे बहुत अच्छी बात करने आया हूँ। आज मैं आपसे बहुत अच्छी बात करने आया हूँ प्रोडक्ट की। आज मैंने हर बात, हर तरीके से नई कोई ना कोई आपको भाव में देता हूँ। हर बार कुछ ना कुछ आपको नया सिखाता हूँ। तो आज मैं आपको कुछ नया सोच दूंगा। आज आपको नया कुछ भाव सुनाऊंगा, ताकि आपको आप समझ आए कि आप कौन हैं। कोशिश करता हूँ, देखिए मेरे हर वीडियो में जगाने की बात होती है, ना भड़काने की ना भटकाने की, सिर्फ और सिर्फ जगाने की बात होती है। उषा बहन को राधे राधे, मधु शर्मा जी को राधे राधे। आप सबसे विनती है, शेयर कर दो। इससे बड़ा मेरे पास कोई वो नहीं है, उससे बड़ा मेरे पास कोई वो नहीं है। आपसे विनती करने के लिए आप शेयर कर दो। जितनों को शेयर करोगे उतनों का भी कल्याण होगा। चाहे मुंबई से उषा हो, चाहे दिल्ली से सुमित हो, या जयपुर से अपनी मधु हो। भाई अगर आप फेसबुक पे किसी ग्रुप में तो वहाँ शेयर कर दो, वरना अपनी आईडी पे कर दो, ताकि औरों का भी कल्याण हो। तो आइए पहले एक सुंदर सा भाव लेते हैं, जो दास को श्री हरि ने आज उठते दिया। आज लिखा, इसका वीडियो कल मिलेगा। वीरवार के दिन, वीरवार का दिन श्री हरि का दिन होता है। सुरेश व्यास जी राधे राधे। सुरेश व्यास जी शेयर कर दो। तो आइए पहले भाव लेते हैं। जो आज का भाव है वो आपको कल वीडियो में मिलेगा। क्या? श्री हरि तुम्हारा नाम बड़ा ही प्यारा है। श्री हरि तुम्हारा नाम बड़ा ही प्यारा है। ना जाने कितनों को इस नाम ने तारा है। ना जाने कितनों को इस नाम ने तारा है।
प्यारे श्री हरि तुम्हारा नाम बड़ा ही प्यारा है, ना जाने कितनों को इस नाम ने तारा है। देखिए ये नाम सच में बहुत प्यारा, हरि। हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो, हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो, कोई नहीं इस जग में मेरो, कोई नहीं इस जग में मेरो, तुम ही हो बस मेरो, हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो, हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो। देखिए मैं क्या भाव सुना रहा हूँ, इस भाव का वीडियो भी बनाऊंगा कि हरि को बोलो गोविंद, हम मलिन पतित पापी जैसे भी हैं प्रभु अब तुम्हारे हैं। हे मेरे यारों के यार, हे मेरे गोविंद सावरी सरकार, अपना ले हमें। आप सबको बोल रहा हूँ मैं, एक बार गोविंद को बोलो तो सही। हे गोविंद गिरधर गोपाल, आई लव यू यार, आई लव यू। और खुल के बोलो क्या, हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो, हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो, कोई नहीं इस जग में मेरो, कोई नहीं इस जग में मेरो, तुम ही हो बस मेरो, हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो, हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो। मानो अपने आप को सदा हरि का अपराधी मानो। सबसे पहले ये अपराध किया है कि हमने अपने पालनहार श्री हरि को भुलाया है, हमने अपने पालनहार श्री हरि को भुला दिया, सबसे बड़ा अपराध किया है। फिर जो मन हरि नाम में रमना चाहिए वो भोग वासना में हमने गवा दिया। ये इंद्रियां भोगों की गलियों में लगा कि हमने ये जन्म अपना जन्म बना दिया। ये काया बड़ी अनमोल है, 84 लाख योनियों के बाद हमें मानव देह मिलती है। हरि नाम जपने के लिए उसको भी हमने दुनिया के भोगों में रमा दिया, मैं और मेरे में रमा दिया। मेरा मेरा करते करते हमने अपने आप को बकरे समान जानवर बना लिया, और जो मैं करता है वो तो कटता है। देख लो बकरा, बकरा बेचारा बेजुबान है तो, लेकिन कटता है। मैं करने वाले का तो पतन होता है, जो मैं और मेरे में रहता है उसका एक दिन नाश होता है, क्योंकि अकड़ तो मुर्दे में होती है और हम मुर्दे नहीं हैं, हम तो इंसान हैं। तो किस बात में अकड़े जब हमारा कुछ है नहीं। अरे इस शरीर का भी तो हमारा कोई पता नहीं। इस दुनिया में जब आते हैं तो माँ के गर्भ में से नंगे आते हैं, कपड़े भी इस दुनिया में मिलते हैं, नाम गोत्र वर्ण वंश सब इसी दुनिया से मिलता है। तो किस बात का घमंड करे हम कुछ लाए थे। अरे इस धरा का धरा पे ही धरा रह जाएगा, तू खाली हाथ आए था बंदे, खाली हाथ जाएगा। और किस काया पे गुमान करता है, ये काया भी छोड़ यहीं जाएगा। जपले हरि का नाम ए मूर्ख, जपले हरि का नाम, यही तुझे भवसागर पार लगाएगा, यही तुझे कलयुग से बचाएगा। दास का उद्देश्य आपको जगाना है, ना भड़काना है ना भटकाना है, सिर्फ ये एहसास कराना है हम हरि के हैं, हम हैं। मानो मानो बोलो गोविंद, हम मलिन पतित पापी हैं, अपराधी हैं, आपको भूल बैठे हैं, लेकिन अब हमें अपनी शरण में लो, अब हमें अपनाओ। यकीन करो यारों का यार है मेरा गोविंद, अपनाएगा। अरे मुझ जैसे मलिन पतित पापी जो अनंत जन्मों के भोगों के कारण इस जन्म में अपने पाप के कारण ना जाने कितने पाप कुकर्म कर बैठा था, ना जाने अज्ञानता वश मैं ना जाने पूर्व जन्म की क्या क्या अपने कर्मों के कारण प्रारब्ध पाप की गलियों में भुगत रहा था। मुझ जैसे मलिन पतित को भी तो अपनाया। अरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पापी मैं हूं, जब गोविंद मुझे अपना सकता तो आपको क्यों नहीं पाएगा। आप सब तो बहुत श्रेष्ठ हो, गोविंद की शरण में चलो, हर पल अपने आप को अपराधी मानो, गोविंद की शरण चलो, वो यारों का यार है। बोलो गोविंद मैं जैसा भी हूं तेरा हूं। अरे कोई गंदा बच्चा अपने आप को धो सकता है? नहीं, एक माँ ही उसको कीचड़ से उठाती है, गंदगी से निकालती है और ना निला धुला के बिल्कुल पाउडर लगा के अच्छे कपड़े पहना के चकाचक करती है, फिर हर कोई उसे गोद में लेता है। ऐसी हम हरि के हैं, हरि ही हमारे माता पिता है, वो ही हमें शुद्ध कर सकते हैं। हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने भोगों से निवृत्त हो जाएं, बच जाएं, हम अपने पापों की गलियों से खुद निकल जाएं।
हम इन भोगों से नहीं निकल सकते, क्योंकि हमने अपने मन को इन भोगों की गलियों में इस तरह से रमा दिया है कि आज इस भोग की गलियों में, भोग की दलदल में मन पूरा डूब चुका है। इसलिए कह रहा हूं, हम अपराधी हैं अपने गोविंद को। सबसे बड़ी विनती कहूंगा, शेयर कर दो। हम अपराधी हैं अपने गोविंद के, हम अपराधी हैं अपने गोविंद के जो उसे भूल बैठे। ये मानव देह का कदर करो। अरे किस्मत वाले मानो सनातन धर्म में जन्म मिला, किस्मत वाले मानो भारत की पावन धरा पे जन्म मिला, देवभूमि पे जन्म मिला। अरे हरि नाम जपने का मौका मिला यार, और क्या चाहिए। लोग इंसान होके ना जाने उनके कहां का किस किस जगह जन्म हो रहे हैं जहां हरि को पूजते नहीं है और उनका नाश हो रहा है। जहां सनातन संस्कृति नहीं है, नाश हो रहा है, क्योंकि सनातन ही संस्कार देता है। संस्कार शब्द ही सनातन की देन है। संस्कार मतलब जिसमें सनातन धर्म के संस्कार है, उसी का होता उद्धार है। आज आप डॉलर कमाने के चक्कर में आप अमेरिका, लंदन, पेरिस चले जाते हो, माया तो कमा लेते हो लेकिन मायापति को भूल जाते हो, इसलिए आपका वहां पतन हो जाता है। जो विदेश चला जाता है, जो अपनी सनातन धरा को छोड़कर चला जाता है, जो विदेशों में डॉलरों के चक्कर में, पाउंड के चक्करों में, मां की भोग वासना चकाचौंध के चक्कर में चला जाता है, याद रखना उसका नाश निश्चित है। क्योंकि यूरोप में, अरब कंट्री में सिर्फ नंगता है, मांसाहार है, नंगता है, वहां कोई संस्कार नहीं है। संस्कार है तो सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में। जहाँ सनातन धर्म है वहीं संस्कार है, और जहाँ में संस्कार है, जिस इंसान में सनातनी संस्कार है, आज नहीं तो कल उसका उद्धार है। बोलो राधे राधे। ये बात आप समझ लो। जो सनातन धर्म से वंचित होके आज धर्म को त्याग कर, अपने इस पावन भूमि, पावन धरा को त्याग कर आज जो यूरोप में जाके डॉलर पाउंड कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, कोठी में घूम रहे हैं, मैं उनको भी बोलना चाहूँगा, आपके कर्म अनुसार आपको वो जगह तो मिल गई, याद रखना, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि जहाँ सनातन धर्म नहीं, जहाँ सनातन संस्कृति नहीं, जहाँ सनातन संस्कार नहीं, वहाँ इंसान का उद्धार नहीं। याद रखना, मेरी बात कड़वी है लेकिन सत्य है। आप डॉलर कमा सकते हो, आप पाउंड कमा सकते हो, आप बाहर जाके बड़े बड़े पद में बैठ सकते हो, बड़ी बड़ी कंपनी के CEO बन सकते हो, लेकिन संस्कार नहीं कमा सकते। संस्कार आपको सिर्फ सनातन धर्म में मिलेंगे। और याद रखना, आपको मुक्ति भी इस भारत की पावन धरा से मिलेगी। यही धरती है जो आपको भवसागर लगाएगी, और इस धरती पे एक नाम है हरि नाम, जिसको जपते जपते आप भवसागर पार कर जाओगे। बात डंके पे बोलता हूँ, पते की बोलता हूँ, धर्म के अनुरूप बोलता हूँ और गोविंद के दम पे बोलता हूँ। रजनी सुरेश जी राधे राधे, शेयर कर दो, अच्छी बात लग रही है तो। याद रखना, जिसने सनातन धर्म को ठुकरा दिया, आज सारे जितने भी इंसान के बनाए हुए खुद के मजहब पंथ हैं, वो इंसान जो खुद राह अलग कर गया है, वो हिंदू सनातन धर्म की शाखाओं से अलग होके वो कट ही रहा है। एक पेड़ की जड़ जो तना होता है वो ही मजबूत होता है, बाकी उसकी जितनी शाखाएं होती हैं, हल्की सी हवा चलती हैं तो वो शाखाएं, डंडी वो टूट जाती हैं, लेकिन तना बड़े से बड़े तूफान में खड़ा रहता है, बड़े से बड़े तूफान को झेल जाता है, क्योंकि वो तना होता है, वो जड़ होता है, वो जड़ होता है, वो तना होता है, लेकिन उसकी शाखाएं, उसकी टहनियाँ टूट जाती हैं। भले वो कितनी फैलाए, विकराल हो जाए, लेकिन वो टूट जाती है हल्की सी हवा में। इसी तरह सनातन धर्म को छोड़ के जो गया है, जिसने अलग पंथ बना लिए, अपने अलग मजहब बना लिए, अपने अलग दीन बना लिए, याद रखना उनका अंत अपने आप हो जाएगा। लेकिन सनातन मतलब जो सदैव है, सनातन मतलब जो सदैव था, सदैव है और सदैव रहेगा, जिसका ना आदि है ना जिसका अंत है, वो मेरे सनातन धर्म श्री हरि। बोलो जय श्री हरि, बोलो श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय। हमारे पालनहार, हमारे माता पिता श्री हरि, राधा गोविंद श्री हरि, सीता राम की जय। अपने हरि में जिया करो, हरि नाम रस पिया करो। मैं हमेशा कहता हूँ, हरि से बढ़कर हमारा कोई साथी नहीं है। जप ले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। पहले शेयर कर दो, विमल शाह जी आप मेरे ख्याल से नेपाल से शेयर कर दीजिए। जप ले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे, जो दुख संकट में साथ निभाए वो हरि नाम रे, जो दुख संकट में
में साथ निभाए वो हरि नाम रे। जप ले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। जप ले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। देखिए आज मैं आपको इस बात की बताऊंगा कि हरि ही हमारे क्यों काम आते हैं, हरि ही हमारा उद्धार क्यों कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा, इस बात को गहराई से सुनना, बुद्धि विवेक खोल के सुनना, और खास तौर पर वो सुनना जो हिंदू धर्म से भटककर या तो दूसरे पंथ में चले गए हैं या दूसरे मजहबों में चले गए हैं या हिंदू में रह के हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। आज मैं उनको बताऊंगा, बुद्धिहीनों को भी, और आप जो हिंदू धर्म में आपको बताऊंगा। आपको गर्व होगा ये बात सुनकर, जो सच्चे सनातनी हो, कि हमारे पिता किस रूप में श्री हरि हैं। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों हमें श्री हरि को ही जपना चाहिए। कृपया करके आप जो भी जुड़े हैं, आप सबका स्वागत है। सुमन शर्मा जी राधे राधे, शेयर कर दो। बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ आज, बहुत अच्छी बात बताने आया हूँ। कल बहुत अच्छा वीडियो मिलेगा आपको सुबह, कल वीरवार श्री हरि का दिन है, तो इसलिए सबसे पहले शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ठीक है। और इसको वीडियो को होने के बाद मैं इसी वीडियो को जो अभी लाइव चल रहा है मैं अपने यूट्यूब पे भी डालूंगा। जो मेरे इस दास के यूट्यूब से नहीं जुड़ा, मेरे यूट्यूब का नाम है श्री हरि का दास दीपक, श्री हरि का दास दीपक, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। श्री हरि का दास दीपक, इंग्लिश में टाइप करना, श्री हरि का दास दीपक। मैं हो सकता तो आपको भी टाइप कर देता हूँ, जो भी जुड़ना चाहता है मेरे इस जुड़ से जुड़ सकता है। श्री हरि का दास दीपक मैं आपको कर देता हूँ, श्री हरि का दास दीपक, हरि का दास दीपक। मैं कोशिश करता हूं, मैं आपको ये टैग कर देता हूं ताकि आप देख लो, ये आप मेरे यूट्यूब में आप जुड़ सकते हो, ठीक है। यूट्यूब चैनल है ये यूट्यूब चैनल है, आप इससे जुड़िए। यूट्यूब चैनल है, ठीक है। मैंने ये आपको बोल दिया, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ठीक है। ये मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। मेरे ये चैनल का नाम है श्री हरि का दास दीपक, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ इसमें जुड़ के रहिए और मेरे साथ धर्म का प्रचार कीजिए। दास का उद्देश्य है सबको जगाना है, घर घर श्री कृष्ण को पहुँचाना है, बस। श्री हरि का दास दीपक, ये मैं आपको बता रहा हूँ, श्री हरि का दास दीपक। ये बात अगर आप समझ लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप इससे जुड़ जाए, ठीक है। ये मैंने पिन कर दिया है अपना, श्री हरि का दास दीपक, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप देख रहे होंगे। मैंने अपना पिन कर दिया है श्री हरि का दास दीपक, ठीक है, ताकि आपको ये अपडेट्स मिलती रहे, ठीक है। और मैं आपको और बता दूंगा सारी अपडेट्स कहाँ हैं, कृपया करके शेयर करती है। आज बहुत अच्छी बात करेंगे। जप ले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। जप ले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। जो दुख संकट में साथ निभाए वो हरि नाम रे। जो दुख संकट में साथ निभाए वो हरि नाम रे। जप ले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। जपने हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो। आज की बात बहुत अच्छी है, आप जितने ज़्यादा शेयर करोगे, मेरे को तो यही बात होता है कि सनातनी जुड़ते नहीं हैं और ये बात समझते नहीं हैं। पता है मैं आपको बहुत बहुत बात बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्यों चुप हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग जगने वाले नहीं हो। थोड़े बहुत जगते हो फिर आप सो जाते हो। आपकी ये सोने की वजह से ही ना आज आपका पलायन किसी दूसरे धर्म में हो गया, जबकि वो धर्म नहीं है। धर्म सिर्फ सनातन है, उसे आप दूसरा धर्म मानने लगे, उसे श्रेष्ठ मानने लगे। 1400 साल पहले आने वाला या 2000 साल पहले आने वाला ये धर्म नहीं है, ये पंथ है। और जो इंसान द्वारा बनाया गया कोई भी धर्म अपनी अपनी मन मर्जी का होता है, उसका कोई भी कुछ नहीं होने वाला, वो कभी तुम्हारा उद्धार नहीं करेगा। आप देख लो, जहाँ सनातन धर्म नहीं है, सनातन संस्कृति नहीं है, वहाँ लोग आपस में लड़ रहे हैं, वहाँ लोग आपस में लड़ रहे हैं। लगा लो आप,
आप कहाँ देखना चाहते हो? आप वहाँ चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, आप ईरान इराक चले जाओ, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। जहाँ सनातन धर्म नहीं है, संस्कृति नहीं है, वहाँ भी आपस में लड़ रहे हैं। अब बताओ, इस बात को कभी सोचा आपने? आप जो इन लोगों की बातों में आके अपने धर्म का त्याग करके पतन की राह पे चलते हो, कभी इनसे पूछो, चलो अगर सनातनी तुम्हारे दुश्मन है तो जहाँ तुम रहे हो वहाँ भी आपस में लड़ रहे हो, क्योंकि इनमें शांति है नहीं। जहाँ सनातन धर्म संस्कृति नहीं है वहाँ शांति है ही नहीं। शांति और सद्मार्ग सिर्फ और सिर्फ, शांति और सद्मार्ग सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में ही है। उद्धार का रास्ता सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में है। मृत्यु के बाद मुक्ति का रास्ता, मोक्ष का रास्ता सिर्फ सनातन धर्म में। सनातन धर्म में तो स्वर्ग को भी नरक से भी बदतर कहा गया है। जहां हरि का नाम नहीं, वो स्वर्ग किस काम का? आपको क्या पता? आप क्या पता स्वर्ग में क्या है? सिर्फ भोग है। भोग भोगोगे वहाँ हरि नाम कीर्तन तो होगा नहीं। जहाँ भोग भोगोगे वहाँ तो हरि नाम कीर्तन होगा नहीं। हाँ, वो बात अलग है, स्वर्ग से अच्छे कर्म करोगे, दान पुण्य करोगे, नरक से अच्छा स्वर्ग है। लेकिन मैंने नरक से बुरा स्वर्ग क्यों बोला है? क्योंकि वहाँ भोग भोग के जब इंसान का रूप मिलेगा तो अच्छे घर में पैदा होगे, फिर आप पुण्य अर्जित होंगे, फिर आप गलत काम करोगे, वो उस गलत काम के द्वारा जब भी आपका कोई पाप एक्टिव होगा फिर आप नरक से बदतर जिंदगी जियोगे। आज आप जितने भी दुख भोग रहे हो ना, आपके अपने पाप के कारण भोग रहे हो। आपको कोई कोरोना नहीं मार रहा। अभी ये चक्रवर्ती तूफान आ रहा है, कितने लोग मर रहे हैं? यहाँ तो कोई कोरोना नहीं है। बोलो बोलो, अभी चक्रवर्ती तूफान पूरे हिंदुस्तान में आ रहा है, कितने लोग मर रहे हैं? वहाँ तो कोई कोरोना नहीं है, फिर क्यों मर रहे हो? क्योंकि वो काल कोरोना के रूप में आया है, तुम्हें निगलने आया तुम्हारी करनी के कारण। आप में से कितने लोग के पास धन दान होगा, धन दान से परिपूर्ण हो? कितने ही वर्ल्ड के अंदर, यूरोप के अंदर पैसा ही पैसा है। वहाँ सनातन संस्कृति नहीं है, वहाँ सिर्फ पैसा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, फिर भी सब मर गए। कहाँ गया वो डॉलर? कहाँ गया वो पौंड? बताओ बताओ, क्यों नहीं बचाया? क्योंकि ना डॉलर आपको बचाएगा ना पौंड बचाएगा, आपको सिर्फ हरि नाम बचाएगा। अब आप में से कई लोग कहते हैं अरे मरना तो तब भी, अरे मरना है, मरना है, लेकिन जो हरि नाम जपते जपते मरता है ना, दो चीज होती हैं। या तो उसी जन्म में भवसागर पार कर जाता है, प्रभु को इतना पा लेता है कि प्रभु उस पर रीझ के ले जाते हैं, या अगला जन्म जो हरि नाम जपते हुए मरता है, प्रभु उसके प्राणों को बड़े प्यार से निकाल के दूसरे शरीर में डाल देते हैं और ऐसे वर्ण में डालते हैं जहां वो भक्ति करके उस जन्म में प्रभु को जप के, प्रभु को पा के भवसागर पार हो जाए। जो भी जुड़े हैं, फिर कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के करता हूँ, इससे बड़ा मेरे पास आपके लिए कहता हूँ हथियार नहीं है। क्योंकि हथियार वो होते हैं जो इंसान के ऊपर तान दिए जाते हैं मारने के लिए। मेरे पास तो हाथ जोड़ने से बड़ा हथियार नहीं है। ये हथियार काम आ जाए तो शेयर कर दो। विनती कर रहा हूँ कि धर्म की राह के लिए सबको जोड़ो और शेयर करो, ठीक है? और ये जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं उन सबका सम्मान, उन सबका मैं प्रणाम करता हूँ। तो आप समझ लो, जितना हरि का नाम जपोगे यही तुम्हें पार लगाएगा। कहाँ गए वो जिनके पास डॉलर थे, पाउंड थे, जो अमेरिका यूरोप के अंदर मर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में मर रहे हैं, इटली में मर रहे हैं? कहाँ गए? कहाँ गए? चलो हिंदुस्तान में तो इतना वो धन दान नहीं, यहाँ तो नेतागिरी ज़्यादा हो रही है, इसके चक्कर में इंसान का उद्धार नहीं हो रहा। नेता हो तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके जमा हो गए, एडमिट हो गए, लेकिन जनता मर रही है, चाहे वो दिल्ली में हो कहीं भी हो, ठीक है? लेकिन जो बड़ी बड़ी कंट्रियाँ हैं जहाँ पे तो पैसे का, डॉलर का, पाउंड का बोलबाला है, वहाँ कितना मृत्यु हुई है? अमेरिका में कितनी मृत्यु हुई है? लंदन में कितनी मृत्यु हुई है? बताओ बताओ। इटली में कितने मरे हैं? लाइन से मरे हैं। कैसे कैसे वीडियो आए, सड़कों पे लोगों ने पैसे फेंक दिए कि ये पैसा किस काम का जो हमारी जान नहीं बचा रहा। तो मूर्ख लोगों, जो तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो, पैसा किस काम का जो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा? बोलो राधे राधे। समझने का विषय है, ये पल को समझो, पॉजिटिव हो के समझो, बुराई में अच्छाई देखना सीखो। ये रूप को इस तरह से देखो, जो ये सोचते हैं कि कलयुग सिर्फ कहने को है। देख लो, अभी तो कलयुग का नाम आया है तो अभी प्रचंड मच रहा है। कभी कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं तराई तराई मच रही है, कहीं सुनामी आ रही है, कहीं चक्रवात आए हुए हैं, कहीं ये तुम्हारा कोरोना का आया हुआ है, कहीं जहाज डूब रहे हैं। ये क्या है? ये तो अभी कलयुग का नाम रिलीज हुआ है, 4,32,000 साल का है मित्रों, 4,32,000 साल का अभी तो नाम रिलीज हुआ है, तो तराई तराई मच रही है। सोचो जिस दिन इसका पोस्टर रिलीज होगा क्या होगा, जिस दिन इसका ट्रेलर आएगा फिर क्या होगा, और जिस दिन ये पिक्चर चलेगी उस दिन क्या होगा। मैं इसलिए हंसता हूँ तुम जैसे मूर्खों पे जो पैसे को भगवान मान के बैठे हैं और हरि को बुलाए बैठे। अरे
मानो तुम अपराधी हो, मानो गोविंद को बोलो, और गोविंद के नाम से किसी और को अपना पिता बनाए बैठे। अरे श्री हरि के सिवा हमारा कोई भी पालनहार नहीं है। इस बात को ऐसे समझो। आप सब शेयर करिए। सतपाल जी राधे राधे, शेयर कर दो सतपाल कमेरिया जी। ये वीडियो जो भी बाद में सुने ना, बड़ा आनंद से सुनना। आप में से मेरे से क्या ही कहते हैं, प्रभु जी आप ना जब प्रभु की बातें करते हंसते हो। अरे हरि का नाम आनंद है। जहाँ आनंद रस की धारा जहाँ बहती है वो हरि नाम है। हरि नाम में तो आनंद रस की धारा बहती है। हरि नाम ही तो वो नाम है जो अंतःकरण में जाके आनंद की एक आनंद का कहते हैं, आनंद के सागर से हमारे जीवन को महकाता है। अंतःकरण में आनंद 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 आनंद, ना जाने कितना आनंद प्रेम रस भर देता है। समझे, यही तो हरि नाम की एक लीला है। हरि नाम जपने से मन गदगद हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है। चेहरे पे जो अंदर तुम्हारे अंदर होता है उसका चेहरे पे इम्पैक्ट आता है। आप में से कई लोग मेरे से कहते हैं प्रभु जी जब आप भक्ति भाव करते हो चेहरा बड़ा ग्लो मारता है। अरे भाई मेरी अपने जीवन की 49 साल की उम्र है, मैं सिर्फ सैलून में कटिंग कराने जाता हूँ। मैंने आज तक सैलून में कोई फेशियल नहीं कराया। ये जो चेहरे पे निखार है, ये जो आनंद रस है, ये हरि नाम का है। जब हरि नाम के अंदर आपका चित्त रम जाएगा तो आप देखने में कैसे भी हो, चाहे सांवरे हो, चाहे गोरे हो, चाहे काले हो, जो प्रभु ने आपको बनाया बेस्ट बनाया, उस चित्त की वजह से, उस नाम की वजह से आपका चित्त आनंदित होगा तो उसका इम्पैक्ट आपके फेस पे पड़ेगा। मैं इसके लिए कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो हरि नाम जपता हूँ। और सच बोलूँ मैं नहीं जपता, वो मेरा बंसी वाला अपने हरि नाम में डुबाए रखता है। और सुनो एक काम की बात बताता हूँ, उसके सामने बोल रहा हूँ, मैं इससे लड़ता भी बहुत हूँ, इसे ताने भी दुनिया भर के देता हूँ। क्यों? क्योंकि यही सुनने वाला है, यही सुनने वाला है। क्या है कि ना तसल्ली हो जाती है कि सुन ले, ये है मेरे अंदर चल रहा है और मैं तेरे को ऐसा बोल रहा हूँ। बहुत देता हूँ, बहुत ताने देता हूँ, लेकिन ये एक पल भी मेरे को नहीं छोड़ता है। ये मेरे पे अपनी कृपा बरसाते रहता है। ये हरी कृपा। अभी आप किसी को ताने दो, अपनी माँ को दो, अपने पिता को दो, अपनी बहन को दो, अपने भाई को दो, आज नहीं तो कल वो तुम्हें सुनाई देंगे पलट के। अपने दोस्तों को दो, आज नहीं तो कल तुम्हें उल्टा सीधा कर ही देंगे। क्यों? क्योंकि जगत के हर रिश्ते ना स्वार्थ के होते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा बंदा हमारी तारीफ करे, हमसे हमारी काम की बात करे, लेकिन ताने ना कसे। लेकिन हरि कहते हैं यार तू मेरे पे ताने कस ले, तू अपने आप को हल्का कर ले, लेकिन ये एहसास तो कर मैं ही तेरा सच्चा साथी हूँ। बिल्कुल मुझे ये एहसास हो चुका है कि श्री हरि ही मेरे सच्चे साथी हैं, वही हमारे पालनहार है। तो क्यों ना फिर उन्हीं से लड़ाई करूँ, क्यों ना उनको ताने दूँ। मैं तो खूब डुबो के गुस्से में तानों को डुबो के उनको ताने देता हूँ, फिर भी वो मेरा हाथ नहीं छोड़ते। ये मेरी हरि की मुझ पे कृपा है। जब जब धरती पर कुदरत से खिलवाड़ आदमी करेगा तो कोरोना आना ही है। बिल्कुल सतपाल जी, जब जब आप सृष्टि से खिलवाड़ करोगे, अनबैलेंस करोगे तो त्राही तो मचेगी। शेयर करते जाओ। आज बहुत अच्छी बात बताऊंगा, समझना। क्यों बोलता हूँ हरि नाम ही श्रेष्ठ है, क्यों बोलता हूँ ये साई मज़ार ये सैयद ये आपको क्यों बर्बाद करना चाहते हैं। मेरे से एक सवाल किया था, हाँ पहले एक सवाल का जवाब। पंजाब के एक हरि भक्त हैं, वो उन्होंने कहा था कि हम क्यों भटकते हैं जब हमारे अंदर हरि हैं। उन्होंने कहा था क्यों भटकते हैं। लेकिन ऐसा सवाल और भी आता है, जब आप दास जी कहते हो हमारे अंदर हरि हैं तो क्यों फिर हमें वो गलत काम करने देते हैं। देखो मैं बार बार बोलता हूँ, श्री हरि हमारे अंदर हैं। हमारे अंदर आत्मा के बगल वाली सीट परमात्मा की है। 13-23 गीता जी के 13वें अध्याय का 23वां श्लोक पढ़ना। श्री कृष्ण ने कहा है मैं इंसान के अंदर साक्षी रूप में हूँ। हमारे अंदर आत्मा भी है, प्रभु का अंश, क्योंकि हम प्रभु का अंश आत्मा है। और आत्मा के बगल वाली सीट परमात्मा की है। परमात्मा वहाँ साक्षी भाव एज अ विटनेस चुपचाप बैठे हैं। अर्थात हम जो क्रिया कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, अंदर और बाहर वो सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, वो अंदर साक्षी भाव में जैसे होता है ना, आप ट्रेन में जा रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, लेकिन चुपचाप बैठे हो। कौन क्या कर रहा है, टीटी आ रहा है, टिकट चेक कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कौन आ रहा है जा रहा है। आप सफ़र में चुपचाप बैठे होते हो ना, सबको देख रहे होते हो, सिर्फ नोट कर रहे होते हो। तो ऐसी प्रभु हमारे ज़िंदगी के सफ़र में ना, परमात्मा आत्मा के बगल वाली सीट परमात्मा की होती है, साक्षी भाव में बैठ के नोट कर रहे होते हैं। अच्छा दीपक ये कर रहा है, अच्छा दीपक बाहर ये बोल रहा है, अंदर ये सोच रहा है, ये सब रिकॉर्ड करते हैं वो। ठीक है, तो आत्मा के बगल वाली सीट परमात्मा की है। श्री कृष्ण साक्षी भाव में बैठे एज अ विटनेस। इसलिए हमारे एक ना कहते हैं ना हमारे बड़े बुजुर्ग, किससे छुपा रहा है अपने अंतःकरण जो परमात्मा बैठा है, उससे कब छुपाएगा, उससे कैसे छुपाएगा। आप दुनिया को झूठ बोल सकते हो, आप दुनिया को टोपी बना सकते हो, लेकिन जो अंदर परमात्मा बैठा है उसे टोपी नहीं पहना सकते। समझे, वो श्री हरि कृष्ण है। वो कहते हैं मैं दुनिया को टोपी बनाता और तू मुझे टोपी बना रहा है। मुझे प्रभु की बातें करना में बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है।
तो ये एक बात समझ लो, आप दुनिया को टोपी बनाओ, माँ को बनाओ, बाप को बनाओ, बीवी को बनाओ, पति को बनाओ, दोस्तों को बनाओ, शेयर मार्केट में बनाओ, सट्टा मार्केट में बनाओ, समझे, क्रिकेट के सट्टे में बनाओ, लेकिन अपने हरि का टोपी कैसे बनाओगे? वो तो दुनिया को टोपी बनाता है। हर टोपीबाज को ना वो सही कर देता है, क्योंकि उसका नाम श्री हरि है, इसलिए वो कलयुग में टेढ़ा बन के खड़ा है। वो कहता है टेढ़ी उंगली से घी निकलेगा, इसलिए कहता है टेढ़ों को सीधा करने ही मैं इस कलयुग में आया हूँ। इसलिए कहते हैं हरि मुझसे बच के रही हो, चाहे किससे पंगा कर ली, लेकिन मुझसे बच के रही हो। याद रखना, हरि से बच के रहना है, बल्कि हरि नाम जपते जपते पापों से हमें हरि नाम बचाते हैं। हमें अगर पापों से हमारी कोई रक्षा करता है तो सिर्फ और सिर्फ हरि नाम करते हैं। हमारे अगर पाप के दलदल से हमें कोई निकालता है तो वो श्री हरि निकालते हैं। हमारे रक्षक कौन है? हरि। और हमारे पाप कौन है? भक्षक। इसलिए आप समझ लो, हम जो गलत काम करते हैं अपना मन माना करते हैं, इसलिए प्रभु हमारे काम में इंटरफेयर नहीं करते। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं इंसान के कर्म में इंटरफेयर नहीं करता हूं, अर्थात जो वो करता है मैं तो उसका फल उसे देता हूं। इसलिए आप जो कर रहे हो, हमारी फ्री विल, हमारी आज़ादी में श्री कृष्ण इंटरफेयर नहीं करते। आपने मांस खाना मांस खाओ, रोटी खानी रोटी खाओ, दारू पीनी दारू पियो, शरबत पीने आप शरबत पियो। आप जो कर रहे हो प्रभु तो उसका फल जनरेट कर रहे हो। बस आप दान पुण्य कर रहे हो तो आपको फल मिल रहा है, आप धर्म का प्रचार कर रहे हो तो उसका फल मिल रहा है, आप किसी पे गंदी दृष्टि डाल रहे हो तो उसका फल मिल रहा है, आप गवर्नमेंट जॉब में होकर रिश्वत में ले रहे हो तो उसका फल मिल रहा है। याद रहे, जो गवर्नमेंट जॉब में रहकर पदों पे बैठ कर रिश्वत लेते हैं ना, ये गद्दारी होती है देश से, क्योंकि देश आपको गवर्नमेंट का, सरकार का प्रतिनिधि मान के चलता है, चाहे वो पुलिस तंत्र हो, चाहे वो सरकारी कोई भी तंत्र हो। आप जो रिश्वत लेके अपने इस ड्यूटी को आप जो बर्बाद कर रहे हो ना, ये गद्दारी की श्रेणी में आएगा। आप बचोगे नहीं, जितने रिश्वतखोर हो बचोगे नहीं। रिश्वत के पैसे का, पाप की कमाई का जो भी अंश आपके बच्चों को जाएगा उनका भी नाश होगा, क्योंकि पाप की कमाई कभी भी फलीभूत नहीं होती। आपको कोई अगर बोलता है ना, कई बोलते हैं कि कई नकली संत मिल जाते हैं, हमको 20% दे दो तुम्हारा पाप का कमाई 1 नंबर में आएगा। झूठ बोलते हैं। कभी भी पाप की कमाई दान पुण्य करके 1 नंबर में नहीं हो सकती, गारंटी कह रहा हूँ, संतों की वाणी के दम पे बोल रहा हूँ। नहीं हो तो बड़े श्रेष्ठ संतों से पूछ लो कि पाप की कमाई का 20% 30% दे के आप क्या बाकी कमाई पुण्य में कर सकते हो? नहीं, ये देश का पैसा नहीं है। जो मोदी जी ने बोला था, आप ब्लैक, जब नोटबंदी हो गई थी, आप 40% दो, ब्लैक का 60% तुम्हारा। ये देश में चलता है, प्रभु के यहाँ नहीं चलता। प्रभु कहते हैं, मेरे नाम पे जो तूने जो भी पाप किया है, जो भी तूने गद्दारी करी है, उसमें तू 50% भी देगा तब भी वो पुण्य नहीं होगा, उसका भुगतान तुझे भुगतना पड़ेगा। तो आप जितने भी रिश्वतखोरी कर रहे हो ना, सरकारी पदों पर बैठ के, महकमे में बैठ के, नेता बन के, आपका नाश होगा, बड़ा गंदे वाला होगा। ये मैं बद्दुआ नहीं दे रहा, क्योंकि अगर आपको बद्दुआ दूंगा ना तो मेरे अकाउंट में से चली जाएगी। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि आपका पतन बड़ा गंदा होगा। और आप सोचते हो कि आपका नाश नहीं होगा, सबका होगा। जब तक आपके पुण्य है ना, जब तक आपके पुण्य है तब तक आप बच रहे हो। नहीं तो देख लो, आशाराम अंदर बैठा है भाई, एक बार आशाराम अंदर बैठा है, हरि के नाम पे गलत करना चालू किया था, आज अंदर बैठे हैं मिस्टर आशाराम, समझे। 15 वकील खड़े होते रहे, और जहाँ तक मैंने सुना था, एक वकील की फीस एक टाइम की 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख थी। आज वो साश्रम कारावास काट रहा है। जब हरि का फैसला आता है ना, वहाँ ना जमानत होती, क्योंकि हरि की अदालत में ना कोई वकील नहीं होता, वहाँ जमानत नहीं होती, वहाँ चट मंगनी पट शादी फैसला होता है। तो इसलिए जो सरकारी पदों पे बैठ के, महकमों पे बैठ के, नेता बन के जो जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हो, सरकारी पदों पे बैठ के जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हो ना, बहुत गंदा अंत होगा तुम्हारा। नाश इतना गंदा होगा तुम सोच भी नहीं सकते। पाप की कमाई जो तुम अपने बच्चों को दे रहे हो, ये बच्चों का भी नाश होगा, तब कि तुम्हें हरि नाम की कमाई करके हरि नाम में ही बच्चों को लगाना है, ताकि आपका उद्धार हो, आपके हरि नाम से आपके पितरों का उद्धार हो, आपके बताए हुए राह पे चल के, हरि की राह पे चल के प्रभु ने तुम्हारे द्वारा संतान को धरती में भेजा है, उस संतान का उद्धार हो। आप जो पाप की कमाई खा रहे हो और वही जो बच्चों को खिला रहे हो, आपका नाश, आपके पितरों का नाश और आपके आने वाली जनरेशन का नाश। याद रखना, अपने पितरों से बच के रहना। जो अपने पितरों को नहीं समझता, अपने पितरों का उद्धार नहीं करता, पितर उसकी राशि में बैठ जाते हैं, उसके घर में हाहाकार मचा देते हैं। और जिस घर में पितर को नहीं पूजा जाता, वहाँ कोई देवी देवता आके बैठता नहीं है। ये रिश्वतखोर जितने भी बैठे ना सरकारी महकमे में, सुन ले कान खोल के, ठीक है। आगाह कर रहा हूँ, अब भी जाग जाओ, देश की सेवा करो। चाहे किसी भी रूप में आपको देश की सेवा मिली है, चाहे मंत्रालय में बैठ के मिली है, सरकारी ऑफिस में मिली है, चाहे पुलिस में मिली है,
रिश्वत का पैसा बड़ा गंदा होता, बड़ा गंदा पाप है। ये गद्दारी की श्रेणी में आता है, क्योंकि तुम देश के साथ विश्वासघात कर रहे हो, जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हो। देश ने तुम्हें चुना, तुम्हें वो नौकरी दी, वो पद दिया, ताकि तुम ईमानदारी से अपना कर्तव्य निर्वाह करो, देश के सेवा करो, जनता की सेवा करो, जनता के जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करो। तुमने 2 गद्दारी की, भगवान 3 गद्दारी, भगवान के साथ, देश के साथ और जनता के साथ। भुगतोगे बहुत गंदा, ये याद रखना। भुगतोगे, कोई बचने वाले नहीं हो, समझ लो आप, समझे। और जो देश के सेवक बन के, जो नेता बन के बैठे ना, एमएलए पार्षद एमपी जो घूस खा रहे हैं, बहुत गंदा नाश होगा इनका। सबसे बड़ी गद्दारी कर रहे हैं जो सेवक बन के, जिन्हें जनता ने बिठाया, पार्लियामेंट में भेजा, संसद में भेजा, विधानसभा में भेजा। याद रखना, बहुत गंदा नाश होगा तुम्हारा, बहुत गंदा। तो इसलिए अब भी कह रहा हूँ उन लोगों को जो सोचते हैं ना अपने आप में श्रेष्ठ हो, कुछ नहीं हो, तुम एक नश्वर हो। याद रखना, बहुत गंदा पतन होगा। जो आज पद प्रतिष्ठा में तुम इंसानियत भूल गए हो, मानवता भूल गए हो, हरि नाम भूल गए हो। दास की बात कड़वी है लेकिन सत्य है, समझे। अब भी वक्त है, जाग जाओ, हरि शरण में आ जाओ, भवसागर पार लग जाओ, धार हो जाएगा, समझ गए। आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, जो भी जुड़े हैं शेयर कर दो। अर्चना कश्यप, राधे राधे बेटा, शेयर कर दो, समझ गए। दास की बात कड़वी होती है लेकिन सत्य होती है, इसलिए याद रखना। इसलिए भगवान हमारे कर्म में इंटरफेयर नहीं करते। किसी ने मेरे से कहा था कि हमें भटकाता कौन है? हमें भटकाते हमारे पाप हैं। पाप नहीं चाहते कि हमारा उद्धार हो, पाप नहीं चाहते हमारा उद्धार हो, क्योंकि पाप ही करवाना चाहते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि एक हरि नाम ही तेरे को बचा सकता है, एक हरि नाम ही तेरे पापों का नाश कर सकता है। तेरे अनंत जन्मों में जो वासनाओं में तेरा मन जो जिससे ग्रस्त है, उसका नाश करके उस अंतःकरण को शुद्ध कर सकता है। तो ये भगवती प्राप्ति श्री हरि करा सकते हैं। आज मेरी इस बात का जवाब दो। अब मैं तुमसे मूल्यवान बात कर रहा हूं। अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल है, आपके पास वीवो का मोबाइल है, आपके पास ओप्पो का मोबाइल है, आपके पास जो भी ब्रांडेड मोबाइल है, अगर वो खराब हो जाता है, उसमें वायरस आ जाता है, तो कहां जाते हो? बाहर जुगाड़ करवाने जाते हो, कंपनी में जाते हो? जिस कंपनी का मोबाइल है वहीं जाते हो ना, वहीं जाते हो ना। या जिस कंपनी की गाड़ी आप लेते हो, चाहे मारुति की हो, हुंडई की हो, किसी भी कंपनी की गाड़ी हो, मारुति की हो, हुंडई की हो, सेंट्रो हो, तुम्हारे पास जो भी गाड़ी हो, जो भी बाइक हो, जो भी BMW कार हो, कहाँ? सर्विस सेंटर में जाते हैं उसकी सर्विस कराने, ताकि कंपनी वाले उसको दुरुस्त कर दें, सही कर दें, पूरी सर्विस अपडेट कर दें। कहीं बाहर जुगाड़ तो नहीं कराते। तो फिर अगर आप सैमसंग का फ़ोन सैमसंग कंपनी में, और ओप्पो का फ़ोन ओप्पो कंपनी में, और वीवो का फ़ोन वीवो कंपनी में सही करवाते हो, अपडेट कराते हो, सॉफ्टवेयर बिगड़ने पर कंपनी में जाते हो, तो आप क्यों नहीं सुनते कि आप भी तो हरि के प्रोडक्ट हो? इस धरती पे आप हरि के ही प्रोडक्ट हो, हरि ही हमारे पिता है और हम उसके प्रोडक्ट हैं। तो फिर हरि को बुला के किसी और की शरण में क्यों जाते हो? बताओ, जवाब दो। हमारे पालनहार जब श्री हरि हैं, हम हरि के ही प्रोडक्ट हैं, हम हरि के ही अंश हैं और हरि का ही इस धरती पे वंश हैं। जब हम प्रोडक्ट श्री हरि के हैं तो हमारा उद्धार भी तो वही करेगा, हमारा उद्धार भी तो करेगा। हमारे अंदर से काम रूपी, भोग रूपी, वासना रूपी जो भी हमारे अंदर सारी गंदगी आ गई है, वायरस आ गया, उसका नाश हरि नाम तो करेगा। तो ये कहाँ से तुम्हारा उद्धार सही करेगा? पीर करेगा, कोई मजार करेगी, कोई सैयद करेगा? जिनका खुद अंतिम संस्कार नहीं हुआ, मूर्खों, वो तुम्हारा क्या उद्धार करेगा? क्यों अपने आप को भटका रहे हो? हम प्रोडक्ट हैं हरि के, हमारे हरि, हमारी कंपनी का नाम है श्री हरि, हम उसके प्रोडक्ट हैं। जब सैमसंग का फोन सैमसंग की कंपनी में सही होगा, सॉफ्टवेयर वहीं से अपडेट होगा, वीवो का वीवो में होगा, मारुति कार मारुति कंपनी में सब अपडेट होगी, बढ़िया होगी, तो तुम तो श्री हरि का प्रोडक्ट हो। तो फिर दूसरी जगह क्यों भाग कर अपनी ऐसी कम तैसी करा रहे हो? अपने कुल का, अपने आप का नाश कर रहे हो? बताओ इस बात का। सारे वेद पुराण शास्त्र कहते हैं हरि हरि हरि, हम हरि के ही अंश हैं, हरि हमारे पिता है, हम उनका अंश हैं और हरि के ही हम वंश हैं। इस बात का मुझे आज जवाब दो। सारे वेद पुराण कहते हैं, दुख में तुमने सुना होगा बुजुर्गों से, अरे कोई बात नहीं, हरि का नाम जब, पंडित जी कहते हैं मंदिरों के, कोई बात नहीं, हरि है ना, सब ठीक करेंगे। अरे हरि ही सब ठीक करे, क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें पता है हम हरि के हैं। जब हमारी कंपनी का नाम, हम जिसके ब्रांड हैं, हमारी कंपनी का नाम है श्री हरि, हमारी कंपनी का नाम है श्री हरि, हम श्री हरि के ही है, श्री हरि कंपनी का प्रोडक्ट है, तो क्यों तुम किसी मरे हुए को पूजने जाते हो? बताओ, आज मेरी इस बात का जवाब दो।
वीवो का फोन वीवो कंपनी में अपडेट होता है, सैमसंग का सैमसंग में सही होता है, और क्या कहते हैं मारुति कंपनी मारुति में ही सर्विस होती है, और हुंडई कंपनी हुंडई में सर्विस होती है। तो आप जिस कंपनी का प्रोडक्ट है हरी का, तो तुम हरी में क्यों कंपनी को क्यों नहीं पूजते, क्यों नहीं हरी नाम को जाके हरी नाम को जपते? वही तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। तुम्हारे अंदर से काम रूपी, भोग रूपी, पाप रूपी जो भी मन में वासना जो भी तुम्हारे अंदर वासना रूपी वायरस है, हरि नाम से तो वो सारा नाश होगा। और नया सॉफ्टवेयर प्रभु भक्ति का सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे तुम्हारे अंदर। चल अब मेरी भक्ति कर। इससे बढ़िया आपको धारण में नहीं दे सकता। आप हरि के प्रोडक्ट हो। मुझे गर्व है मैं हरि का अंश हूं। मुझे गर्व है मैं श्री हरि का वंश हूं। मुझे गर्व है मेरे हरि मेरे पिता हैं, मेरे माता पिता हैं। कब जागोगे मूर्ख हिंदुस्तानियों, मूर्ख सनातनियों? उद्धार तुम्हारा सिर्फ हरि शरण में हो सकता है। बार बार कहता हूं, ये साई को मान के, सैयद को मान के, हाथ चढ़ा के, मुर्दों को मान के क्यों कब्र पे जाके अपनी ऐसी कम तैसी करा रहे हो? अरे लाना तो तुम लोगों पे जो कब्रों को पूज रहे हो, इससे अच्छा अपने पितरों को पूज लो, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो घर तुम्हारा बढ़िया चलता रहेगा। कब्रों को पूजने तो अच्छा है गुरुद्वारे चला जाया करो, जहां जिन्होंने हमारी जान की रक्षा करने के लिए उन गुरुओं ने अपने बच्चों को शहीद करवा दिया, उनका धन्यवाद करने जाया करो। ये मजार जिन्होंने तुम्हारे मजार वालों ने जिन्होंने तुम्हारे नाश करा, तुम्हारे ना जाने कितनी माता बहनों को आक्रांताओं ने आकर यहाँ पे ना जाने कि तलवार के दम पे कितने हिंदू माता बहनों की असमत आबरू लूटी। उससे अच्छा है तुम गुरुद्वारे जाके उनका धन्यवाद करो, गुरुओं का धन्यवाद करो। वो 10 के 10 गुरु कोई आम नहीं थे, वो सनातनी है। ठीक है, हिंदू में और सिख में कोई फर्क नहीं है। सिख पंथ हिंदू का ही है, जैन सिख पंथ हिंदुओं का ही है, सनातन का ही। सनातन धर्म की 2 शाखाएं हैं, जैन और सिख पंथ। तो उन गुरुओं के शरण में जाके उनका धन्यवाद करो। अगर वो नहीं होते तो ना जाने वो आक्रांताकारी तलवार के दम पे और ना जाने कितनी माँ बहनों की इज्जत आबरू लूट के ना जाने कितनी तराही मचा देते। इन कब्रों को पूजने से अच्छा है उन गुरुद्वारे में जाके उनका धन्यवाद अदा करे करो, वहां लंगर सेवा करे करो, जाके सेवा करे करो। पता नहीं कब तुम जागोगे। और गुरु नानक देव हरि के इतने बड़े भक्त थे। मेरे से कितने सिख भाई जुड़े में, आज तो ना जाने कितने सिख भाई माला जपने लग गए हैं, ना जाने कितनी सिख माता बहनें मुझसे जुड़ी हुई हैं कितनी, जो मुझसे पूछते प्रभु जी माला कैसे करते हैं। कोई इस्कॉन से जुड़ा है, कोई मुझसे जुड़ा है, कहने को सभी भक्ति की राह पे चल पड़े। हरि सबके हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बौद्ध जैन सबके हैं, लेकिन ये हर कोई मान नहीं रहा। जो मान नहीं रहा उसका पतन हो रहा है। मैं तो तुमसे पूछता हूं जो हिंदू धर्म में रह के हिंदुओं का अपमान करते हो, सनातनियों को मजाक उड़ाते हो, मैं तुमसे मूर्खों से पूछता हूं जिनके कहने पर उड़ाते हो। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, तुम्हारे अरब कंट्रियों में वो आपस में क्यों लड़ रहे हैं? वहां शांति क्यों नहीं है? वहां तो कोई सनातन ही नहीं है, वहां तो कोई सनातन ही, फिर वो आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्यों ईरान इराक लड़ रहे हैं? क्यों सीरिया में कलेश हो रहे हैं? क्यों अफगानिस्तान में कलेश हो रहे हैं? बताओ, जवाब दो। क्यों पाकिस्तान में आए दिन बम फट रहे हैं? वहां तो कोई हिंदू नहीं फोड़ रहा बम। जवाब दो और उनसे पूछो। अपने धर्म का सम्मान करो, सम्मान करो। सनातन धर्म में तुम्हारा जन्म मिला है। मूर्ख सनातनी जाग जाओ, तुम्हें कितने लोग आके जगा रहे हैं। और इस सोच से भी ऊपर उठो। एक बात समझ लो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम चारों भाई भाई हैं। हम चारों अपने आप में श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों भाई, हम सनातन धर्म की संतान हैं। हम सनातन धर्म के 4 पाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भाई भाई। कोई छोटा बड़ा मत मानो, सबको गले लगा के चलो। शूद्र मतलब कोई छुआछात नहीं है, शूद्र मतलब सेवक है, समझे? शूद्र मतलब सेवक, जो सेवा करता है अपने मालिक की, उसे शूद्र वर्ण कहते हैं। और ये चौथा वर्ण ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण इसलिए किया था शूद्रों का, ताकि वो धर्म की रक्षा करे। किसी को उसके काम से छोटा बड़ा मत करो। अगर तुम उनके काम से उन्हें छोटा बड़ा मानते हो, तुम सोचते हो तुम कहीं ऊंचे में बैठ गए, तुम क्षत्रिय हो गए, तुम ब्राह्मण हो गए, और उनको शूद्र को उनके काम से छोटा मानते हो, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप कल को ऐसा ना हो। आपको ये पता है, हमारे यहाँ प्रभु कहते हैं जो जैसा करता है उसे भुगतना पड़ता है। ऐसा ना हो अगला जन्म प्रभु आपका इसी वर्ण में कर दे और आपका इतना तिरस्कार, इतनी निंदा कराए कि दुनिया आपके ऊपर थू थू करे। और आज की तारीख में तो बड़े बड़े घरों के लोग ना जाने नाजायज संबंध कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। बहन बेटियां आज की तारीख में सब मदिरा पान करने लग गई हैं, स्मोक करने लग गई हैं। ये क्या है? थू थू तो हो रही है। क्या ये थू थू तो हो रही है? पाश्चात्य संस्कृति को अपना के कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, बल्कि अपनी सनातन संस्कृति को भुला के अपना नाश कर रहे हो। तुम लोग अपने सनातनी संस्कार को भुला के अपना नाश कर रहे हो। कट्टे फटे कपड़े पहन के अपनी नुमाइश करके शरीर की अपना नाश कर रहे हो तुम लोग।
मेरी बात कड़वी होती है लेकिन सत्य होती है। मेरी बात कड़वी होती है लेकिन सत्य होती है। मैं ऐसी बात पे अमल करता हूं, इसलिए जगा रहा हूं। तुम किसका प्रोडक्ट हो याद दिला रहा हूं, तुम श्री हरि का प्रोडक्ट हो। तो तुम्हारी रिपेयरिंग भी श्री हरि कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई 1400 साल पहले वाला कर सकता है, ना कोई 2000 साल पहले वाला कर सकता है। तुम्हारी रिपेयरिंग होगी तो श्री हरि की होगी। और जो सनातन संस्कृति को छोड़कर किसी और में चला गया, किसी और राह पकड़ लिया, उसका नाश निश्चित है। फिर बताऊंगा, आंधी तूफान में पेड़ का तना मजबूत होता है, उसकी शाखाएं टूट जाती हैं। अर्थात हिंदू धर्म से ही जो सारे धर्म निकले हैं, जो अपने आप को धर्म कहते हैं, वो अपने आप को धारण करके किसी और को बैठे हैं, किसी और कपड़े को चोले को धारण करके जो उसे धर्म कह रहे हैं, वो धर्म नहीं है, वो शाखाएं हैं। जब पाप की आंधी चलेगी तो उड़ जाएंगे, नाश हो जाएगा, सिर्फ तना ही रहता है। हम सनातन धर्म है, हमारा सनातन धर्म परम था, परम है और परम रहेगा। अब भी कह रहा हूं। फिर चलने से पहले आज का लाइव विराम करने से बोलूंगा, सैमसंग का फोन अगर सैमसंग कंपनी में ठीक होगा, सॉफ्टवेयर वहीं अपडेट होगा, वो वीवो कंपनी में ठीक नहीं हो सकता, वीवो कंपनी वाला ओप्पो में ठीक नहीं हो सकता। जिस कंपनी का प्रोडक्ट है उसी कंपनी में सॉफ्टवेयर उसके अंदर नया डलेगा, उसकी सारी जो तसल्ली खराबी होगी उसी कंपनी में होगी। तो हम भी तो श्री हरि का प्रोडक्ट हैं, तो हमारा भी सॉफ्टवेयर अपडेट श्री हरि का नाम से ही होगा, श्री हरि शरण में होगा। लिख के रख लो। हमारे अंदर से काम रूपी, भोग रूपी, पाप रूपी जो वासना है, जो वायरस आ गया ना, वो श्री हरि ही उसका नाश कर सकते हैं। उसका नाम श्री हरि नाम से ही होगा और श्री हरि ही उसके अंदर नया लेटेस्ट वर्जन डालते हैं। क्या? उनकी भक्ति का। चल अब मेरी भक्ति कर। हम श्री हरि का प्रोडक्ट हैं, ये याद रखना। जब हम श्री हरि का प्रोडक्ट हैं तो हमारा उद्धार भी श्री हरि करेंगे। ना कोई साई, ना कोई पीर, ना कोई मजार, ना कोई अन्य लोगों के पंथ करेंगे, सिर्फ श्री हरि करेंगे। फिर जगा रहो। दीपिका शर्मा, राधे राधे, शेयर कर दो सखी जी। आपके मुंह से दास जी बड़ा अच्छा लगता है, आप मेरी बहुत अच्छे मित्र हैं और आप शुरू से मुझे दास जी बोलती हैं, इसके लिए धन्यवाद कि आप मुझे मेरे असली नाम से बुलाती हैं, ठीक है। और बहुत ज़रूरी है, आप होली वाले दिन आपने मेरे से कहा था साथ चलना, लेकिन हमारा हो नहीं पाया। लेकिन कोई बात नहीं दास, फिर कभी ना कभी ज़रूर आपसे मिलेगा, ज़रूर मैं आपके साथ चलूँगा, वो दिन ज़रूर आएगा। आप बहुत दिल की साफ़ हैं, बहुत दिल से मुझसे जुड़ी हैं, इसके लिए श्री हरि का धन्यवाद। जो आप सब हरि भक्तों का मुझे इतना प्यार मिलता है, जो मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझे अपने साथ ले आना चाहते हैं। मैं हर बात को बहुत तर्क संगत बात करता हूँ। हम हरि के प्रोडक्ट हैं। आज मेरा उद्देश्य यही है, आपको जगाना। रत्ना बहन को राधे राधे। रत्ना बहन हो सके तो शेयर कर देना, फिर मैं आपको जगाऊंगा। आज बार बार जगाऊंगा। मेरा मन टूटा पड़ा है। क्यों? क्योंकि आप सनातन ही होकर सनातन धर्म पे जोक बनाते हो, सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हो। आप क्यों भूल जाते हो कि हम सनातन, उस सनातन धर्म की संतान है जो सदैव है, जो सदैव है वो सनातन है। चलने से पहले, आज के विराम करने से फिर बोलूंगा, आप सनातन धर्म के संतान। अगर सैमसंग का फोन सैमसंग में रिपेयर होता है, वीवो में नहीं होता, वीवो का फोन वीवो में रिपेयर होता है, वीवो सैमसंग में नहीं होता, मारुति कार की सर्विस तसल्ली बख्श मारुति में होती है, ऑडी कार की सर्विस ऑडी में ही होती है, BMW की नहीं होती। तो हम हरि का प्रोडक्ट है, तो हमारी सर्विस भी तो हरि करेंगे। तो आप कैसे बोल गए कि हम जिसका प्रोडक्ट है उसकी शरण में ना जाके इधर उधर भटक रहे हो? जवाब दो। याद रहे, देवी देवता प्रभु का ही अंश है, देवी देवता प्रभु का ही अंश है, जो उनसे लेके आपको उसको धन धान देते हैं। देवी देवता आपके दुखों का नाश नहीं करते, सिर्फ आपका मंत्र जाप से प्रसन्न होकर आपको थोड़ा बहुत कुछ देते हैं। अगर आपके दुखों का कोई नाश कर सकता है तो वो हरि नाम कर सकता है, क्योंकि आप हरि का प्रोडक्ट हो। बीना सहगल जी, राधे राधे, शेयर कर दो। बीना जी, आप मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं, सालों से जुड़ी हुई हैं, 4-5 साल से। आपसे विनती है, शेयर कर दो। दास का उद्देश्य सबको जगाना है। जब हम तसल्ली से वक्त कहते हैं, हर काम में तसल्ली जाते हैं, भाई आज गाड़ी की सर्विस करानी है, कहाँ गाड़ी है भाई? हमारी सेंट्रो गाड़ी है, सेंट्रो की हम कंपनी में जाएंगे। भाई मेरी गाड़ी BMW में, BMW की कंपनी में जाऊंगे। जब हमें पता है हमारी इस कंपनी की गाड़ी है, उसी में तसल्ली से काम होगा, उसी में इंजन ऑयल होगा, उसी में ब्रेक ऑयल चेंज होगा, उसी कंपनी का ऑयल डलेगा, वही कंपनी सर्विस देगी, वही कंपनी गारंटी लेगी सर्विस के बाद। तो जब हमें इतनी बड़ी बात है कि इंसान की बनाई हुई मशीनरी इंसान की बनाई कंपनी में ही ठीक होती है, अरे तो हम तो हरि के बनाए प्रोडक्ट है, तो हरि की कंपनी में हमारी रिपेयरिंग होगी, ये कैसे भूल गए? हम हरि के हैं। ये वायरस रूपी जो भोग वासना हमारे अंतःकरण में है, हरि ही इसको निकाल सकते हैं। हरि नाम से ही ये वायरस का नाश हो सकता है। हरि नाम ही हमारे अंदर भक्ति रूप में बैठता है, हमारे अंतःकरण को नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देता है कि अब मेरी भक्ति में रम जा। वो सॉफ्टवेयर प्रभु का प्रेम होता है, जैसे मेरे अंदर प्रभु ने वो डाउनलोड कर दिया, मैं उनके आनंद में रहता हूं। वो वायरस को निकालते हैं, भोग वासना रूपी हरि नाम, भोग वासना रूपी काम रूपी वायरस का नाश करके प्रभु अपना नया सॉफ्टवेयर प्रेम का, भक्ति का डाल देते हैं। और मेरी तरह अब उनका
दीवाना हर कोई हो जाता है। आज जो मेरे में अंदर हरि का भाव है ना, ये प्रभु का सॉफ्टवेयर है, जो प्रभु ने मेरे अंदर प्रेम रूपी, आनंद रूपी, नाम रूपी अपना सॉफ्टवेयर डाल दिया। अब भी कह रहा हूं हरि में आ जाओ, वरना कलयुग का भी प्रकोप देख लो, कलयुग का प्रकोप देख लो। अब बताओ, अभी तो कोरोना रो रहे थे, अब तो चक्रवात तूफान आ रहा है, कहीं उड़ीसा में आ रहा है, मुंबई में आ रहा है, कहीं कोलकाता में आ रहा है। बताओ, वहां तो कोई कोरोना नहीं है, क्योंकि इसी तरह काल आएगा, तुम्हें निगल के लेके जाएगा। मौत से किसकी यारी है? आज मेरी कल तुम्हारी बारी है। एक हरि नाम ही हमारे रक्षा कवच है। मैं फिर बोलूंगा मूर्ख सनातनियों जो भटक के कब्रों में अपने माथे फोड़ रहे हो, पितरों का नाश कर रहे हो, ये 10 के 10 गुरु गुरुद्वारे में जाया करो, गुरुद्वारे में जाके उनके चरणों पकड़े करो कि अगर आप नहीं होते तो ना जाने और कितनी हिंदू माता बहनों का नाश हो जाता। कब्रों में जाने से तो अच्छा, कब्रों में माथा फोड़ने से तो अच्छा, कब्रों में जाके ऐसी हम तैसी कराने से अच्छा उन गुरुओं के गुरुद्वारे में जाके धन्यवाद करो, जिनके चरणों में, जिनके द्वारा ना जाने कितनी माता, हिंदू माता बहनों की इज्जत लूटने से बच गई थी, जिन्होंने अपने बच्चे हंसते हंसते हिंदू धर्म को रक्षा के लिए त्याग कर दिया, जिन्होंने सनातन धर्म को नहीं छोड़ा, जिन्होंने सनातन धर्म पे आन बान नहीं आने दी, आँच नहीं आने दी, अपने आप को शहीद करा लिया। उन गुरु के प्यारों के पास जाके उनका धन्यवाद किया करो। दिल दुखता है जब तुम कब्रों पे जाते हो, अपनी संस्कृति को भुलाते हो, और जो धर्म को छोड़ के, सनातन धर्म को छोड़ के इन लोगों में चले गए हैं, इन मुस्लिम में चले गए, क्रिश्चियन में चले गए। मैं तुमसे पूछता हूं, जो छोड़ के चले गए, तुम्हारा क्या उद्धार हुआ है? बताओ। चलो तुम तो उद्धार बताओ, तुम्हारा उद्धार क्या हुआ है? क्या तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल गया? नहीं, बल्कि तुम और दुखी हो गए, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि तुमने हरि नाम का त्याग कर दिया, तुमने अपनी कंपनी को ही भुला दिया। तो इसलिए तुम्हारे अंदर गंदे गंदे वायरस आना निश्चित है, इसलिए तुम भोगों में पड़ोगे। जो अपने धर्म को बुलाएगा, जो सनातन धर्म को बुला के भोगों में जाएगा, जो सनातन धर्म को बुला के उस गलत राह पे जाएगा जिसका कोई भी आधार नहीं है, उसका नाश निश्चित है। जो भटक गया उसका नाश निश्चित है। एक बेटा अगर अपने बाप की नहीं मानता, अपनी ऐठ में बाहर चला जाता है ना, तो उसका पतन निश्चित है। तुम लोग आज सनातन धर्म की नहीं मान रहे तो तुम्हारा नाश निश्चित है। कभी कभी सोचता हूं तुम्हारे लिए मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करता हूं। कभी कभी सोचता हूं मैं क्यों तुम्हें जगा रहा हूं। सोने दो ना, नाश होगा। तुम क्या सोच रहे हो? ये जो पलायन हो रहा है कलकत्ता में, कहीं सुनने में आ रहा है हरियाणा में, कहीं सुनने में आ रहा है गाजियाबाद में, ये कोई पलायन नहीं हो रहा। ये वही हो रहा है जिन्होंने हरि को भुलाया। बस जो हरि को भुला के जी रहे हैं ना, वहीं उनका नाश हो रहा है। जो हरि शरण में नहीं होता उस पे ही 9 ग्रहों की दृष्टि पड़ती है। जो हरि शरण में नहीं होता उसको ही पाप लपेटते हैं। जो हरि शरण में नहीं होता उसको ही असुरी प्रवृत्ति की शक्तियां लपेटती हैं। ये सब असुरी शक्तियों ने तुम्हें लपेट लिया है क्योंकि तुमने हरि को छोड़ दिया। आप कहने को सनातनी हो, आपसे बोलेंगे कि आप सनातनी हो, आपसे बोलेंगे कि आप सनातनी हो, आप कहोगे हाँ सनातन हूं, लेकिन सनातन धर्म की मानते हो? आप सनातन धर्म की एक बात नहीं मानते। शूद्र से लेके ब्राह्मण की रसोई में आज चिकन है। शूद्र से लेके ब्राह्मण की रसोई में ब्राह्मण के अंदर चिकन पहुंच गया, बेजुबान। जो कि भगवान ने हमें कहा था इस बेजुबान की रक्षा करना तेरा फर्ज है। इंसान, हे मानव, ये प्रकृति बना के तेरे हाथ में दी है, इसे प्यार से आगे तक लेके जाइयो। नई नई जनरेशन को प्यार से देखकर जाइयो, प्यार से समझौता हुआ, प्यार भरते हुए इस सृष्टि को आगे लेके जाइयो। लेकिन तुमने अपना मन माना खाना, मन माना करना, मन माने तरीके से जीवन जीना, सृष्टि चलाना, बेजुबानों की रक्षा करने की बजाय उनके मार के उनका मांस को खाना, उन बेचारों को हत्या करना, उसके पाप से भी तो कौन बचेगा? ये उसी का पाप सृष्टि में आया हुआ है। ये कोरोना रूपे, ये चक्रवात, ये भूकंप वही आ रहा है। बेजुबानों को जब तुम काट रहे होते हो, खा रहे होते हो ना, उनकी जो आह निकलती है, ये वही है जो हरि की तरफ तुम्हें लेके जा रही है, हरि से तुम्हें दूर कर रही है। इस बात को आप ध्यान से समझ लो। इस बात को आप आज ध्यान से समझोगे तो सही रहोगे। इस बात ही को मैं आपको समझा रहा हूं। मेरे इस बात का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको जगाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको जगाना है। आप जागो तो ठीक, ना जागो तो ठीक। बात अच्छी लगे शेयर करना। चलिए आज का लाइव यहीं विराम करते हैं, मेरी आंखों में कहीं दर्द ना हो। और ये शेयर जरूर कीजिएगा। दास का यूट्यूब चैनल है श्री हरि का दास दीपक।
श्री हरि का दास दीपक। जुड़िए, शेयर कीजिए और धर्म का प्रचार कीजिए। श्री राधे।